अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, रिसीवर में एक बहुत ज़्यादा मसला आता है कि रिसीवर की जो सप्लाई है ना, इसको जब बिजली पे लगाया जाता है, इनपुट दिया जाता है, तो ये आउटपुट पर करंट नहीं देती। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट है, ये तकरीबन 10 से 15 रुपए में आपका खर्चा आएगा, इस पे आप सही कर सकेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि सप्लाई फेंक देते हैं और जनाब नई सप्लाई लगा लेते हैं। मैं आपको बहुत ही तफसील के साथ और बहुत ही जनाब आसान तरीके से इसको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये मेरे पास एक रिसीवर है, मैं अभी इसको जनाब पीछे से करंट देता हूँ। तो ये आप चेक कर रहे होंगे कि इस पे जनाब किसी किस्म की कोई डिस्प्ले नहीं आ रही, तो इसकी सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल डेड आ रही है। तो दोस्तों इसकी सप्लाई जो ना रिपेयर करने का मैं आपको बिल्कुल से आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने जनाब इन स्टेप को फॉलो करना है। आपकी सप्लाई में कोई भी मसला होगा तो वो आप जनाब मिनटों सेकंडों में इसको रिपेयर कर लेंगे। अच्छा अभी मैं सप्लाई इसकी उतार लेता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो जनाब आपकी सप्लाई जब भी डेड है ना, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जनाब ये जो आउटपुट पॉइंट है ना, ये जो 5 हैं, इसके 4 पॉइंट है दोस्तों। इसकी जनाब 3 किस्म की सप्लाइयाँ यहाँ पर होती हैं जनाब। एक जो सप्लाई इसकी होती है ना वो होती है जनाब 19 वोल्ट की। एक सप्लाई होती है इसकी जनाब 14 वोल्ट की, और इसकी एक सप्लाई यहाँ से आउट निकल रही होती है 5 वोल्ट। दोनों इन तीनों सप्लाइयों में से अगर कोई भी सप्लाई मिस होगी तो आपका रिसीवर जो है ना वो ऐसे समझे कि जैसे बिल्कुल डेड है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अच्छा अब इसको सप्लाई चेक करने का सबसे मेन और सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपने इसको चेक करना है कि आपकी सप्लाई डेड है, कन्फर्म है कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका आसान तरीका ये है कि जब भी आपने इसको सबसे पहले तो आपने पीछे जो जनाब बिजली का जो करंट है ना, इनपुट 220 वोल्ट आपने यहाँ पर दे देनी है। और ये आपको 450 वोल्ट का या 400 वोल्ट का यहाँ पर एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आया कि आपके यहाँ पे वोल्टेज जो है ना अब 300 से ऊपर या 250 से ऊपर जनाब आ रहे हैं कि नहीं। अगर इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो पीछे जितने भी ये कंपोनेंट है ना, जनाब फ्यूज़ है, उसके बाद रेक्टिफायर लगे हुए हैं, उसके बाद बटन लगा हुआ है, ये सब कुछ ओके है। अगर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉल्ट है ना वो पीछे भी हो सकता है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास सप्लाई है ना, अभी इसकी जनाब यहाँ पर 400 जो मेन कैपेसिटर है ना, वहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब है कि ये सप्लाई जो है बिल्कुल ओके, यहाँ से यहाँ तक करंट ओके है। फिर आगे हम इसको स्टेप बाई स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर पर 298 यानी इसके जो वोल्टेज है ना वो सही आ रही जितनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब है पीछे सब चीज़ें ओके है। अब जाते हैं जनाब इसकी आउटपुट हिस्से पर। तो आउटपुट हिस्से पर भी वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो जनाब आपने क्या करना है, कैपेसिटर की किसी एक जो पिन पर आपने अर्थ कर देना है, और उसके बाद आपने इसकी पिनें जो है ना वहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी पिन पर जनाब किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। अब पीछे जो कैपेसिटर है वहाँ पर तो वोल्टेज आ रही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही। अब दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो जनाब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर देखना है कि आया कि कौन सी ऐसी चीज़ शार्ट है जो कि जिसकी वजह से जनाब हमारी जो वोल्टेज है ना वो पीछे तो आ रही है लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ये जनाब रेक्टिफायर लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये 2 लगे हुए हैं और ये एक बड़ा रेक्टिफायर लगा हुआ है। दोस्तों इनमें से तीनों रेक्टिफायर में से ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है ना, ये जो 2 रेक्टिफायर ना दोस्तों, इनमें से एक रेक्टिफायर भी डेड हो जाए तो सप्लाई जो है ना वो आउटपुट पर करंट नहीं देती और रोक लेती है। तो अभी हम इन दोनों रेक्टिफायरों को जनाब चेक करेंगे, और मैं आपको अभी बताता हूँ इसको उतार के कि इनमें से कौन सा रेक्टिफायर ठीक है या ख़राब है। तो अभी जनाब फॉल्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये रेक्टिफायर जो है ना वो निकाल लिया है यहाँ से। अभी इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का आसान तरीका है, आपने मीटर को जो कंटिन्यूटी के रेंज पर रख के आपने इसको चेक कर लेना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो रेक्टिफायर है ना, इसको चेक करने का आसान तरीका है। ये देखो अब कंटिन्यूटी की रेंज पर आपने रख के इसको चेक करना है। अगर दोस्तों ये एक तरफ से सुई आगे जा रही है तो फिर तो ठीक है, अगर दोनों साइड से सुई आगे जा रही है तो इसका मतलब है ये रेक्टिफायर कंफर्म ख़राब है। अब ये देखें ये दोनों साइड से जनाब सुई जो है ना आगे जा रही है, तो इसका मतलब ये रेक्टिफायर ख़राब है, जिसकी वजह से हमारी जो वोल्टेज है ना वो रुकी हुई थी। अभी जनाब किसी भी किट से आप रेक्टिफायर ले सकते हैं, या अगर आपको नया मिल जाए तो आपको ये तकरीबन 8 रुपये या 10 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। अभी ये हमारे पास एक रेक्टिफायर पड़ा हुआ है, इसको अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको इसका भी पता चल जाए कि सही रेक्टिफायर कौन सा होता है।
अब ये देखो यहाँ पर इसकी सुई आगे नहीं जानी चाहिए और यहाँ पर सुई जनाब आगे इसकी जानी चाहिए। इसके एक साइड पे इसको जनाब काम करना चाहिए। अभी मैं इसको लगाता हूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी ये सप्लाई वैसी ओके हो जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादातर ये फॉल्ट आता है, आपने ये ज़रूर नोट कर लेना है। तो दोस्तों रेक्टिफायर मैंने चेंज कर दिया। अभी हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहले पॉइंट पे 5 वोल्ट जनाब इसके आने चाहिए। ये जनाब 4 साढ़े 4 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट ही होते हैं, ठीक है ना। दूसरे ये जो तीसरे नंबर पॉइंट है यहाँ पर 14 वोल्ट आने चाहिए और एंड पे 19 वोल्ट होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अभी हम इसको जनाब रिसीवर में भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो अब इसके जो नंबर है ना वो आ गए हैं। तो सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है ना। दोस्तों ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है, ये आपने जनाब कभी भी इसको सप्लाई को नहीं फेंकना, आपने इसको जनाब बड़े आसानी तरीके से इसको जनाब रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जान की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।